नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897432360455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। यहाँ पर शुरुआत करेंगे यूपी SSC राजस्व लेखपाल शिफ्ट नंबर 2 जो 2015 में कंडक्ट हुआ था, उसके मैथ सेक्शन के जितने भी 25 सवाल आए थे उन सबको एक एक करके डिस्कस करने की। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एरिया एंड पेरीमीटर से। यहाँ पर किसी ट्राइंगुलर फील्ड की इस तरीके का कोई खेत है, इसकी बात हो रही है। अब उसका जो पेरीमीटर है, मतलब तीनों साइड जोड़ के जो टर्म मिलता है वो 540 है और साइड का रेशियो 5, 12 और 13 है। तो 5, 12 और 13 को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ट्राइंगुलर ट्रिपलेट की बात हो रही है, और अगर ट्रिपलेट की बात हो रही है तो ट्राइंगल इस तरीके का है, राइट एंगल्ड। तो इसका एरिया हमें बताना है। तो अगर साइड हम 5, 12, 13 ही माने तो यहाँ पर 13, 12, 25, 5, 30 पेरीमीटर होना चाहिए, लेकिन पेरीमीटर तो 30 ना होके 540 हुआ, यानी 18 टाइम्स 18 गुना हुआ, तो जो भी साइड है वो 18 गुना हो जाएगी। और हमें बताना है एरिया। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें ये दोनों साइड चाहिए होगी 5 और 12, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो 5 का 18 गुना 90 हुआ और 12 का 18 गुना हुआ 216 इंटू हाफ, 108 इंटू 9। इसे आप लिख सकते हैं 108 इंटू 100 माइनस 10, 10,800 माइनस 1,080। तो 10,800 में से 1,000 गया तो 9,800 हुआ, 80 और गया तो 9720 हुआ। ए। दूसरा जो सवाल है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। 3 नंबर की यहाँ पर बात हो रही है, तीनों का सम यानी तीनों को जोड़ के 392 मिल रहा है। फर्स्ट और सेकंड का रेशियो, अगर तीनों नंबर हम ए बी सी माने तो A:B हमें दे रखा है 2/3। सेकंड वर्सेस थर्ड यानी B:C दे रखा है 5:8। तो A:B:C कब मिलेगा? जब इन दोनों रेशियो को हम कर देंगे मर्ज। यहाँ B कॉमन है तो B की जगह पे यहाँ 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये भी कॉमन ही होना चाहिए। 3, 5 का जो एलसीएम है वो 15 होता है, तो 3 5 जा 5 3 जा। इस पूरी चीज़ का हम 5 गुना करेंगे तो 5 दूनी 10:15 और नीचे आ जाएगा 15:24। तो A:B:C हुआ 10:15:24। अभी जो तीनों हैं ये मिल के आपको देंगे 49 ना होके जो समय वो है 392। हमसे पूछा जा रहा है तीसरा नंबर यानी कि 24। इस चीज़ की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है 392 इंटू 24/49। 7 सत्ते 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 8 जा 24 अट्ठे हुआ 20 अट्ठे 160, 4 अट्ठे 32 यानी 192। सी। बात करें अगर तीसरे नंबर की, तो कौन सा हम फ्रैक्शन इस वाले में से घटा दें इसके स्क्वायर रूट से, बल्कि ताकि हमें एक होल नंबर मिल जाए। तो 930.25 को आप लिख सकते हैं 930 सही 1/4, क्योंकि 0.25 होता है 1/4। 930 इंटू 4 यानी 3720 और 1 3721/4। इस पूरे का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 61/2। 61/2 में से हम क्या कम करें कि होल नंबर मिल जाए, मतलब आंसर जो है वो फ्रैक्शन में ना आए। तो ऑप्शन ए के हिसाब से अगर हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 60/2 यानी 30 आ जाता है ए, जो कि एक होल नंबर है 30। चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 300 ग्राम शुगर सोल्यूशन है, यानी चीनी पानी का एक मिक्सचर है जिसमें 40% चीनी है। तो 300 ग्राम ये है, इसमें 40% यानी 30 चौके 120 ग्राम चीनी है। इसमें हम कितनी चीनी मिला दें ताकि जो भी रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें 50% चीनी आ जाए? तो ऑप्शन मेथड इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर ए के हिसाब से जाएं तो 40 ग्राम आपको चीनी मिलानी है, तो चीनी मिलाने के चक्कर में 300 का 340 हो जाएगा वेट। अब चीनी तो चीनी में ही जाएगी, 120 और 40 से 160 हो जाएगा। देखिए अगर ये 50% है तो इसको डबल करने पर ये पूरी चीज़ आनी चाहिए, तो 160 का डबल 320 देता है ना कि 340, इस वजह से ये गया। दूसरे की अगर बात करें तो 300 का 360 बनेगा, 120 का बनेगा 120, 60, 180।
तो 180 का डबल 360 बिल्कुल होता है, तो यानी कि 180 360 का 50% है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बात करें पांचवें क्वेश्चन की, तो ये है एरिया एंड पेरीमीटर के एप्लीकेशन से संबंधित किसी पहिए की यहाँ पर बात हो रही है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, यानी 21/100 मीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। 792 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो देखिए, एक चक्कर जब ये पहिया लगाएगा तो किसके बराबर दूरी तय करेगा? अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर, क्योंकि वो अपने चारों ओर ऐसे घूम जाता है जब वो चक्कर मारता है। तो सरकमफ्रेंस होती है 2πr, 2 इंटू 22/7 जो कि पाई होता है, रेडियस है 21/100। 66 का 2 गुना हुआ, 22×66 का 2 गुना हुआ 132/100 यानी 1.32। तो एक रिवॉल्यूशन में 1.32 मीटर। हमें कितना डिस्टेंस कवर करवाना है? 792 मीटर। कितने चक्कर मारने पड़ेंगे? 792 इंटू 1/1.32। पॉइंट हटाया, 100 ऊपर गया। अगर हम इसको काटना चाहें तो 22 छिंग और 22 तियाई 22 छिंग, 6 6 6 इंटू 100, 600 चक्कर मारने पड़ेंगे। सी। बात करेंगे इसके बाद 6 नंबर की, तो यहाँ पर स्कूटर और मोपेड की बात हो रही है। उनके प्राइस का रेशियो 9/5 है। अगर स्कूटर का प्राइस मोपेड के प्राइस से 4200 ज़्यादा है, तो अगर स्कूटर का 9 है और मोपेड का हम 5 ही माने, तो स्कूटर का प्राइस मोपेड से कितना ज़्यादा है? भाई 9 जो है वो 5 से 4 ही तो ज़्यादा है, तो 4 ना हो के यही अंतर 4200 का है। हमसे इन्होंने पूछा हुआ है मोपेड का प्राइस जो कि 5 है। 4 का मतलब 4200 है, तो 5 का मतलब क्या है? 4200 इंटू 5/4, 2 2 जा 2 2100 जा 1050 इंटू 5 यानी 5250 ए। अगला जो सवाल है वो है सिंप्लीफिकेशन से। यहाँ पर इन तीनों में हम कौन सा फ्रैक्शन जोड़ें ताकि हमें एक होल नंबर मिले? तो 5 चौको 20 और 3 23/4, 4 पंजे 20, 4 24/5 और 7 अट्ठे 56, 3 59/8। पहली बात तो इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, उसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा 4 5 और 8 का, जो कि होता है 120। 4 30 जा 30 इंटू 23, 5 24 जा 24 इंटू 24, उसके बाद 8 इंटू 15 और 15 इंटू 59। नीचे तो 120 ही रहेगा, साथ में यहाँ पर 690, 23 3 69 और 1 0, 24 का स्क्वायर हुआ 576 और 59 इंटू 15 को हम लिख सकते हैं 60 - 1 इंटू 15, 900 - 15 हुआ 885। ठीक, 6 5 11 8 19, तो 1900 हुआ। उसके बाद 9 7 16 8 24, 240 हुआ और 6 5 हुआ 11, 2151 बटे 120। 3 से काटेंगे 40 बार में गया, 3 7 21, 3 17 बार में 51, तो 717/40 में अगर हम 3/40 जोड़ दें, क्योंकि नीचे 40 बच रहा है तो 40 वाली चीज़ को पहले देखते हैं, उसके बाद नहीं होगा तो दूसरा देखेंगे। 717 + 3 720/40, 18 जो कि एक होल नंबर है हमें मिल गया। 3/40 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें तो ये है सर्ड्स एंड इंडिसेस से। जो ये 27 है ये होता है 3 का क्यूब, इसकी होल पावर x, और ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 3 x। तो ये 3 हुआ और ये 3 कॉमन 2 - x हुआ, तो बेस से बेस कट जाएगा, पावर्स आपस में इक्वेट हो जाएंगी। वैसे यहाँ पर एक करेक्शन है, ये 3 होगा, तो 3x = 2 - x, ये 4x = 2, तो x = हाफ। ठीक, हमें बताना है 1/x⁴, 1/2⁴, यानी 2⁴, जो कि होता है 16 a। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे 9 नंबर की, जो कि एक बार फिर से एरिया एंड पेरीमीटर का सवाल है। यहाँ पर किसी सर्कल के बारे में बात हो रही है, इसकी सरकमफ्रेंस इसके डायमीटर से इतनी ज़्यादा है, यानी कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर के बीच में जो अंतर है वो 18.6 सेंटीमीटर है, तो इसकी हमें डायमीटर बतानी है। सरकमफ्रेंस होती है 2πr, डायमीटर होती है 2r। बड़े में से छोटे को लेस किया तो 2πr - 2r, यही डिफरेंस हुआ 18.6 सेंटीमीटर। 2r कॉमन तो अंदर बचा पाई -1, 18.6 यानी r टाइम्स ऑफ पाई -1 हुआ 9.3। पाई लेंगे 22/7 -1, ये 9.3 है, 15/7 ये 9.3 है,
तो रेडियस है 9.3 इंटू 7/15 और डायमीटर बतानी है तो इसका जस्ट डबल कर देंगे, तो 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया तो 9.3 इंटू 15/14, तो 9.3 से जरा सा ही कम चाहिए। एक ही ऑप्शन दिख रहा है 8.68। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, उसमें भी वही आना है। इसके बाद 10 नंबर अगर बात करें तो 2 नंबर हैं, इनका HCF 12 है, LCM इतना है और यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 60 है। तो HCF 12 है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो 12 है वो दोनों नंबर में अनिवार्य रूप से शामिल होगा ही। तो ये पहला नंबर है, ये दूसरा, तो पहले को 12x और दूसरे को 12y मान लेते हैं। 12 इसलिए लिया क्योंकि वो HCF है, दोनों में शामिल होना ही है उसे। दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ ये, अगर माना कि 12x बड़ा है 12y से, तो ये 60 हुआ, 12 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई हुआ 60, तो x माइनस वाई हुआ 5, इक्वेशन नंबर 1। LCM इतना है, तो 12x और 12y का LCM होगा 12xy, 2448, ये 204 हुआ। ये इक्वेशन नंबर 2 है, x इंटू वाई बराबर 204। फर्स्ट को स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये 25 है, xy की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो 204 का डबल होगा 408 बराबर 25, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा 408 प्लस 25 यानी 433। सम ऑफ नंबर यानी एक्स प्लस वाई बताना है। तो देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये अपने पास में 433 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy अपने पास है 204 का डबल 408, 833 8 41, तो ये हुआ 841, दोनों तरफ रूट लिया तो x प्लस वाई हुआ रूट ओवर 841 यानी कि 29। सम बताना है 12x प्लस 12y, 12 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई यानी 29 इंटू 12, इसे आप लिख सकते हैं 30 माइनस 1 इंटू 12, तो 360 में 12 गया 348 हुआ डी। नेक्स्ट बात करेंगे 11 नंबर की। तो किसी व्यक्ति ने 10 आर्टिकल खरीदे 8 रुपए के, तो 8 रुपए के 10 मिल रहे हैं, तो एक आर्टिकल कितने में मिलेगा, 8 इंटू 1/10 यानी 4/5 में, और बेचा 1.25 में जो कि होता है 5/4, बिकॉज 125/100 5/4, तो 4/5 में खरीदा, 5/4 में बेच दिया, तो गेन यानी 5/4 माइनस 4/5, 25 में 16 गया तो 9/4 पंजे 20, और कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे, 9/20 इंटू 5/4 इंटू 100 करेंगे, 900/16 यानी 225/4, 56 सही 1/4 सी। अगला जो सवाल है वो एक बार फिर से एरिया एंड पेरीमीटर का है। कोई रेक्टेंगुलर टेबल है, उसके टॉप के बारे में बात हो रही है, ये है इसकी लंबाई और ये है चौड़ाई, इसका पेरीमीटर 28 है यानी ट्वाइस एल प्लस बी, 28 है तो एल प्लस बी 14 है। इसका एरिया 48 है यानी एल इंटू बी 48। अब दो नंबर हैं, जोड़ने पर 14 दे रहे हैं और गुणा करने पर 48, तो ऑब्वियस सी बात है 8 और 6 ही तो होंगे, तो लंबाई 8 है, चौड़ाई इसकी 6 है। इसके हाइपोटेनस यानी इधर जो लाइन खींच देंगे ना उसकी लंबाई कितनी होगी, तो यह ट्राइंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर 8 है 6 है यानी 4 का डबल है, 3 का डबल भी है, और हम जानते हैं कि 3 4 5 ट्रिपलेट होती है, तो 3 का डबल मौजूद है, उसके बाद 4 का डबल मौजूद है, फिर 5 का डबल अपने पास होना चाहिए जो कि हो जाएगा 10 डी। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे 13 नंबर की, जो एक बार फिर से परसेंटेज के एप्लीकेशन का सवाल है, क्योंकि एक कार के बारे में बात हो रही है जिसका प्राइस पहले 30% बढ़ा और उसके बाद एक बार फिर से 10% बढ़ा, तो टोटल परसेंटेज इंक्रीज बताना है। तो यहाँ पर सीधे से परसेंटेज नेट परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज का फॉर्मूला सक्सेसिव परसेंटेज का x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 लग जाएगा, x 30 और y 10, साइन का कोई चक्कर है नहीं क्योंकि दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 30 प्लस 10 प्लस 30 इंटू 10 बाई 100, 30 10 40 3 43% सी। अगला जो सवाल है वो है सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित। किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी यानी कि जो मूलधन है जो ब्याज पर लिया या दिया जाता है उसकी बात हो रही है, वो हर 10 साल में डबल हो जाता है। तो अगर वो 100 है तो 10 साल में हो गया डबल, तो 100 रुपए का ब्याज उस पर मिल गया 10 साल में,
तो एक साल में कितने का ब्याज मिलेगा? तो एक साल में 10 का ब्याज मिलेगा, 100/10, क्योंकि ब्याज हर साल सेम ही मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ? 100/10 यानी 10% बी। उसके बाद बात करेंगे 15 नंबर की। तो सबसे पहले एक नंबर को आपने 8% से बढ़ाया, उसके बाद आपने 3% से कम कर दिया, तो शुरू में वो नंबर क्या रहा होगा? तो यहाँ पर 108% किया, 8% से बढ़ाया, तो 3% से घटाया यानी उसको 97% बनाया। इन दोनों के बीच का अंतर है 108 माइनस 97 यानी कि 11%। तो 11% की वैल्यू 407 है। तो शुरू में जो नंबर था ओरिजिनल नंबर वो बताना है, जो कि 100% माना था। ये क्या होगा? 407 इंटू 100/11, 11×3 = 33, 11×7 = 77, 37 इंटू 100 हुआ 3700 बी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे 16 नंबर में एरिया एंड पेरीमीटर का एक बार फिर से सवाल। तो यहाँ पर किसी ट्राइंगल की बात हो रही है जिसका पेरीमीटर 30 है, यानी तीनों साइड को जोड़ के 30 मिल रहा है, और इसका एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ये ट्राइंगल है उसकी सबसे बड़ी साइड है 13, तो सबसे छोटी साइड क्या होगी? तो 13 देखते ही दिमाग में आना चाहिए 5, 12, 13, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल की एक ट्रिपलेट होती है। इन तीनों को जोड़ने पर 13, 12, 25, 5, 30, पेरीमीटर 30 है, सेटिस्फाइड है, वही दिया हुआ है। एरिया 1/2 इंटू 5 इंटू 12, 30, वही दिया हुआ है। तो इसका मतलब यही वो साइडें हैं 5, 12, 13, तो इनमें से सबसे छोटी है 5, वही आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बात करें 17 नंबर की। तो एक बार फिर से सिंपल इंटरेस्ट का ही सवाल है। 1 पैसा पर रुपये, यानी कि अगर 100 पैसे दे रहे हैं ब्याज पे, तो 1 पैसे का ब्याज आपको मिल रहा है। 1 पैसे का ब्याज हर महीने मिल रहा है, तो पूरे साल में देखें तो 12 पैसे मिलेंगे आपको। तो रेट परसेंट क्या है? 100 पैसे पे 12 पैसे, यानी कि 100 पे 12, 12%, सी। अगला जो सवाल है वो है ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित। किसी ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए है 90, ए की वैल्यू है 25, बी की वैल्यू है 7। तो ये एंगल ए हुआ, उसके सामने की साइड स्मॉल ए होती है। ये ट्राइंगल में बेसिक नियम पता होने चाहिए। ये बी हुआ, ये हुआ सी। ये बी के सामने की साइड स्मॉल बी, सी के सामने की साइड स्मॉल सी। ये ए 25 दिया हुआ है, ये बी, इसके सामने ये 7 है, तो ये 24 हो जाएगा, क्योंकि 7, 24 और 25 आपके ट्रिपलेट होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। तो यहाँ पर tan बी बताना है। इस एंगल के हिसाब से tan थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर, मतलब इसके सामने की साइड 7, और जहाँ पे ये थीटा 90 दोनों बन रहे हैं वो है 24, तो 7/24 ए। उसके बाद 19 नंबर की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी सेट का निकालना है जिसमें 50 आंकड़े हैं। आपने उसको कितना निकाला? 8। अब हर एक आंकड़े को 1 से लेकर 50 जितने भी हैं 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर जितने भी आंकड़ों का आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं हर एक को कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया है, तो रिजल्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन भी उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 का डबल 16 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी जो है पता होनी चाहिए। उसके बाद 20 नंबर की बात करें तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का आप समझ सकते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर इसका कोई कंसेप्ट लगेगा ही नहीं। तो जितनी भी दूरी थी उसका 2/11वां हिस्सा इसने ट्रेन से कवर किया, 17/22वां हिस्सा कार से, और बाकी का 1 किलोमीटर ये पैदल ही चला गया। तो नीचे 22 है, नीचे 11 है, 11, 22 का एलसीएम 22 है, तो मान लिया वो दूरी 22 है। 22 का 2/11 टाइम्स होगा 4 किलोमीटर। 17/22 अगर 22 का निकालें तो 17 किलोमीटर, तो 17, 4, 21 किलोमीटर हो चुके हैं। और इन्होंने क्या बोला है कि 1 ही किलोमीटर बाकी है, और उतना ही बाकी है अगर 22 ले रहे हैं तो दूरी जो कि पूछी हुई है वो ऑब्वियस सी बात है 22 ही है। अगला जो सवाल है वो है स्टैटिस्टिक्स से, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्टेड। तो x यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पूरे डेटा में ये ऑब्जर्वेशन मिसिंग है, उसकी जगह पे x है। आपको इसका मोड 27 चाहिए। तो मोड क्या होता है? जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो। 25 की बात करें तो 1, 2, 3, ये 3 बार रिपीट हुआ। 26 की बात करें तो 1, 2, 3, ये भी 3 बार रिपीट हुआ। 27 की बात करें तो ये 2 बार रिपीट हुआ। 23 की बात, 24 की बात तो करनी नहीं है, वो एक बार आएगा। 27 की अगर बात करें तो इसको मोड होना, यानी सबसे ज़्यादा बार यही रिपीट होना चाहिए। तो ये मोड कब बन पाएगा? जब इसकी फ्रीक्वेंसी 3 से बढ़ के कुछ होगी। अगर 4 भी हो जाएगी तो हो जाएगा। और वो कब होगी? जब x की जगह पे 27 आएगा, बिकॉज 1, 2, 3, 4 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और यही मोड हो जाएगा जो कि होना है सी। उसके बाद 22 नंबर की बात करें तो ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
3 लोगों की बात हो रही है, मैन, विमेन और बॉय। मैन जो है जितना विमेन काम करती है उससे डबल काम करता है। अगर कोई काम करने के मामले में किसी से तेज है तो जितना काम स्लो वाला बंदा कर रहा है उससे वो उतना ही डबल काम करेगा। अगर वो डबल तेज है तो ट्रिपल काम करेगा, ट्रिपल तेज है तो। इस तरीके से होता है। साथ ही में जो औरत है वो लड़के से डबल काम करती है। तो लड़का अगर 1 यूनिट काम करता है तो औरत उसका डबल 2 यूनिट काम करेगी, और ये आदमी इस औरत से डबल काम करेगा। तो औरत अगर 2 कर रही है तो ये 4 यूनिट करेगा। एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है तीनों का। हमसे इन्होंने पूछा क्या है, अगर एक आदमी, एक औरत और एक लड़का 4 दिन में काम पूरा कर लेते हैं तो टोटल वर्क क्या होगा। जितना एक आदमी, एक लड़का और एक औरत 4 दिन में कर ले तो एक दिन में कितना करेंगे दोनों, तीनों मिलके। 4 2 6 7, ऐसे ऐसे 4 दिन, तो 7 4 जा, ये हमारा टोटल वर्क हो चुका है। अब यही काम करना किसको है, एक लड़के को। तो एक लड़का एक दिन में 1 यूनिट तो कर रहा है, तो 28 काम करने के लिए उसको 28 दिन ही तो लगेंगे, बी। इसके बाद बात करें 23 नंबर की, तो यहाँ पर किसी ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालते समय जो फ्रीक्वेंसी है, देखिए 2 चीज़ होती हैं, एक है क्लास इंटरवल और दूसरी है फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल को आप क्लास मार्क में कन्वर्ट करते हो तभी आगे का काम हो पाता है। तो बिना क्लास मार्क के आगे चीज़ें नहीं प्रोसीड हो सकती। तो ये जो पूरी चीज़ है किस पे सेंटर करेगी, यानी डिपेंड करेगी एट दी क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस ए। ये सारे कंसेप्ट स्टैटिस्टिक्स वाले वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। अगर आप पेड में तो आपको पता होगा, स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 के अंदर ये सब कुछ कवर है। अगला जो सवाल है वो एक बार फिर से स्टैटिस्टिक्स का ही है। ये जो डेटा है 1 6 8 3 और 2, इसके मीन और मीडियन का सम निकालना है। तो मीन मतलब सिंपली एवरेज चाहिए। 6 1 7 8 15 3 18 2 20 बटे में 5 यानी 4, ये मीन है। मीडियन के लिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, 1 2 3 6 और 8, 2 यहाँ से गए, 2 यहाँ से, बीच का जो 3 बचा यही मीडियन है। मीन मीडियन मिला के 4 3 7 है, ए। इसके बाद बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, 25 नंबर। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है। 60 लीटर का मिक्सचर है जिसमें 2 चीज़ें हैं, एसिड और पानी, 2/1 के रेशियो में। यानी कि अगर टोटल 2 और 1 3 चीज़ें हैं तो उसमें से 2 एसिड है 1 पानी है, लेकिन टोटल 3 ना होकर 60 है तो 1 ना होकर 20 है, और वही 1 पानी है तो पानी हुआ 20, बाकी का 40 एसिड हुआ। अब कितना पानी हम डालें ताकि एसिड और वाटर का रेशियो 1/2 हो जाए। एसिड उतना ही चाहिए, पानी हमें ऐड करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे, 80 = x + 20, तो x आ जाएगा 80 में 20 गया 60, बी।